वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैं यूं कहूं कि 3/4 ऑफ द चैप्टर वी हैव फिनिश्ड। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। एजेंडा तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कल का ही था, पर क्योंकि अपने आप में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैंने बताते बताते इतना बता दिया था कि आई फेल्ट कि बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों के, तो जूट इंडस्ट्री हमने कल ब्रेक कर दिया था, जो कि हम आज स्टडी करेंगे। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इन रेफरेंस टू बोर्ड एग्जामिनेशन कुछ क्वेश्चंस आते हैं जूट इंडस्ट्रीज से, वो भी कल की तरह मैं बताऊंगी कि कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के कौन सा क्वेश्चन आता है, राइट। So let's begin. जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि पहली जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां सेटअप हुई थी इन इंडिया। सो ये याद रखना है दैट फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन कोलकाता एट रिश्रा इन 1859। अब यहां थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां स्टैब्लिश हुई थी सबसे पहले? मुंबई में। ईयर मुझे पता है आप सबको याद होगा, ईयर है 1854। ठीक है, भूल भी गए थे तो रिवाइज कर दिया करो। ऐसे ही जूट इंडस्ट्री, जूट मिल हमारी सबसे पहले स्टैब्लिश हुई है कोलकाता में एट रिश्रा इन 54-59। 4 साल का डिफरेंस है, ठीक है, नहीं 5 साल का, ठीक है, 5 साल का डिफरेंस है, ऐसे याद रखना इसको। चलो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो उसमें बांग्लादेश के हिस्से चली गई। हम लोग एक बहुत बड़ा सेक्टर थे कॉटन ग्रो करने का, लेकिन पार्टीशन टुक अवे 3/4 एरिया ऑफ प्रोडक्शन टू बांग्लादेश। 3/4 हमारा जो प्रोडक्शन का एरिया था वो बांग्लादेश में पहुंच गया। तो हमसे ज्यादा जब बांग्लादेश में पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि हमसे ज्यादा जूट कौन ग्रो कर रहा है? बांग्लादेश। अब इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, आफ्टर बांग्लादेश इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। देखो, रॉ जूट और जूट टेक्सटाइल में फर्क है। टेक्सटाइल तब बनेगा जब आप उसका बना दोगे, रॉ का प्रोसेस करके कपड़ा बना दोगे तब वो टेक्सटाइल बनेगा। रॉ मतलब उगाना, प्रोड्यूस करना, कल्टीवेट करना। तो जहां पर भी रेफरेंस मिलता है, रेफरेंस मतलब आफ्टर बांग्लादेश, तो आपको ये भी याद रखना है कि पहला कौन है और फिर ये भी याद रखना है कि दूसरा कौन है। दूसरे हम है प्रोड्यूसर और पहला बांग्लादेश है रॉ जूट का। चलो बच्चे 1 मार्क में बहुत जल्दी कराते हैं। एक बार क्वेश्चन रॉ जूट पर नहीं आया था, लेकिन बच्चे उसको तभी भी बांग्लादेश लिखकर आए थे फर्स्ट प्रोड्यूसर में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस दिमाग में लेकर चलो। मैं वैसे तो याद दिलाती रहती हूँ बच्चों को। टोटल इंडिया में 2010 और 11 के सर्वे में हमारे पास 80 जूट मिल्स थी भारत में। बड़ी हैरानी की बात अब आने वाली है कि ये 80 की 80 मिल्स एक ही जगह है, ऐसा क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर्स पूछते हैं। Why 80% या मैक्सिमम नंबर ऑफ जूट मिल्स आर लोकेटेड एट हुगली रिवर ओनली? मार्क कर लो, 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन और आता ही आता है। पेपर उठा के देख लो, सैंपल पेपर्स मिल जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है ये क्वेश्चन ज्यादातर मतलब रिपीट होता ही होता है, ऐसा नहीं छोड़ते हैं एग्जामिनर्स। तो क्यों लोकेटेड है एट द हुगली रिवर अराउंड, और बेल्ट भी हुगली की बहुत बड़ी है, 98 किलोमीटर की लंबाई है और 3 किलोमीटर की चौड़ाई है, जहां पर ये जूट उगाने की बेल्ट है। इतने बड़े एरिया में हम जूट उगाते हैं, तो सिर्फ हुगली रिवर पे ही क्यों उगाते हैं? अब हुगली रिवर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। रिवर क्या देती है? पानी या पावर, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इन दोनों में से कौन सा फैक्टर है? इन दोनों में से वो फैक्टर है पानी। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो सबसे, अब हम एक एक करके ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। आंसर है हमारा कि वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा जो वेस्ट बंगाल से हमें मिलता है वो बहुत सस्ता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे पास वहां पर वेस्ट बंगाल में बहुत ही बढ़िया नेटवर्क है रेलवेज का, रोडवेज का, वाटरवेज का, जो कि क्योंकि हम उगा कहाँ रहे हैं, उगाने के लिए हमें पानी कहाँ मिल रहा है। देखो हुगली बेसिन जूट
मैं सीधे सीधे आ जाती हूँ, घुमाती नहीं हूँ। अभी यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे ना, सब बच्चे थोड़ा सा हिल जाते हैं। जूट उगाने के लिए आपको पानी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा पानी नहीं चाहिए, अच्छी क्वांटिटी, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर। मेरा बात याद ध्यान रखना, प्लेंटी ऑफ वाटर कहाँ मिलेगा? प्लेंटी ऑफ वाटर वहीं मिलेगा जहां रिवर होगी, और हुगली रिवर हमें इतना पानी प्रोवाइड कराती है जो कि जूट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो भाई अगर जूट उगाना है तो हुगली जाना है, और हुगली में अगर जूट उग रहा है तो फिर वही बात, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हम वही स्टैब्लिश करते हैं जहां रॉ मटेरियल से हमारा ट्रांसपोर्टेशन बचे। तो भाई वही हमने अपनी इंडस्ट्री लगा ली, उससे क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रहा है, कट हो गया, और प्लस जो थोड़ा बहुत बचा भी है, क्योंकि नदी के पास तो हम फैक्ट्री लगाएंगे नहीं, उस एरिया, उस बेल्ट में फैक्ट्रीज लगी है, सारी इंडस्ट्रीज लगी है, तो जो कॉस्ट है ना उस बेल्ट से जहां हम ग्रो कर रहे हैं वहां से फैक्ट्री तक लेकर जाने की रॉ जूट की, वो बहुत कम है, बहुत कम आती है, और इसी वजह से हमारी सारी इंडस्ट्री भी वहीं लोकेटेड है। ठीक है, तीसरा रीजन, सॉरी, चीप लेबर फ्रॉम बिहार एंड वेस्ट बंगाल। बहुत सस्ती लेबर मिल जाती है हमें बिहार और वेस्ट बंगाल से काम करने के लिए। कहाँ? उधर वेस्ट बंगाल की साइड, तो हमें लेबर की कोई कमी नहीं है वहां पे। आप अगर अच्छे से नॉलेज रखते होगे तो जो बेटा लिटरेसी रेट है ना सबसे कम बिहार का है, तो बिहार का आदमी जब पढ़ेगा नहीं तो वो उसको लेबर तो करना है, काम तो करेगा, लाइवलीहुड तो कमाएगा, तो कहाँ जाते हैं ये लोग? मैक्सिमम जूट इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए चले जाते हैं। अबंडेंट वाटर सप्लाई, मैंने आपको बताया पानी की बहुत जरूरत पड़ती है जूट उगाने में, वो मिल जाती है, ना कि सिर्फ जूट उगाने में, बल्कि अगर प्रोसेस देखोगे ना तो जूट बनाने में भी पानी की बहुत लगती है, मतलब जूट का टेक्सटाइल बनाने में भी पानी का रिक्वायरमेंट लगता है। पोर्ट फैसिलिटी, हमें एक्सपोर्ट करते हैं हम, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें जो पोर्ट फैसिलिटी मिल रही है वो कोलकाता से मिल रही है। जितना लेबर काम करता है आके वहां पे रिश्रा में और हमारी फैक्ट्रीज में, उसको बैंक की इंश्योरेंस फैसिलिटी या पढ़ने की उनके बच्चों की फैसिलिटी, फैमिली के रहने की फैसिलिटी, सब कोलकाता उन्हें दे देता है। कोलकाता एक अच्छा सेंटर है, वहां पर अर्बन सेंटर है। तो सवाल ये आता है कि हम बात कर रहे हैं पोर्ट फैसिलिटी की, तो कहाँ कहाँ जाता है, हम जूट कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम जूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेटा यूएस से, कनाडा, रशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये समझ लेना, ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रटना की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना तो पड़ेगा बाद में, लेकिन अगर समझ लोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे भारत में कितनी पॉपुलेशन जूट इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। तो भारत की 3.7 वर्कर्स, ये मिलियन लाख वर्कर्स है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना रह गया, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और 40 लाख इनडायरेक्टली जूट के प्रोडक्शन में, जूट के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन फिर आता है कि भारत में हम जूट इंडस्ट्री, यानी कि हमारी जो जूट इंडस्ट्री है वो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है, कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने आ रही है। पहली कठिनाई आ रही है बेटा, जूट बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करता है। जूट जितने में बन के तैयार हो पाए ना, उतने में आपको इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप कभी जूट खरीदने नहीं जाओगे, अगर सरकार जबरदस्ती ना करे तो। जूट का बैग आप आसानी से इस्तेमाल करते हुए लोगों को नहीं देखोगे। इंटरनेशनल मार्केट इतने सस्ते सस्ते मशीन की हेल्प से चीजें बनाकर बेचता है कि जो हमारी अपनी जूट इंडस्ट्री है वो अपना प्रोडक्ट कभी अपने मार्केट में बेच ही नहीं पाई आज तक, पहली। दूसरी, हमें इतने सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स मिले हुए हैं, पॉलिथीन बैग्स, और क्या यूज करते हो आप? पॉलिथीन बैग में भी कितनी कैटेगरी आने लगी थी, मार्केट भर गया था, वो तो गवर्नमेंट ने बोला कि बंद कर दो, अब सब लोग पेपर बैग का इस्तेमाल करेंगे या जूट बैग का इस्तेमाल करेंगे, तब हमने वो दोनों बैग इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। तो ये जो हमारे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट दे रहे थे हमें बांग्लादेश, सस्ते सस्ते ब्राजील, थाईलैंड, इजिप्ट, इसकी वजह से हमारी जूट इंडस्ट्री डूबती ही जा रही थी, और डूब ही गई थी, पर उसको बचा लिया। किसने बचाया? गवर्नमेंट की पॉलिसी ने, गवर्नमेंट के प्लान्स ने। कैसे बचाया? नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई 2005 में। 1 मार्क क्वेश्चन आ गया, नेशनल जूट पॉलिसी कब बनी? 2005 में बनी है, और वो क्या करती है, क्यों बनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस नेशनल जूट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है जो भारत में हम जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बढ़िया करना, जो फार्मर जूट उगाता है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यानी कि उसका एनहांस करना यील्ड पर हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट, गुड प्राइसेस टू जूट फार्मर,
जूट के फार्मर्स को जूट उगाने का बहुत कम पैसा दिया जाता था बेटा बिहार और वेस्ट बंगाल के मजदूरों को, लेकिन सरकार ने कहा कि हम अच्छा पैसा देंगे, आप उगाओ। और जब उनको पैसा मिलेगा वो उगाएंगे, तभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको बनाएगी और तभी वो मार्केट में बेचेगा। मार्केट में बेचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि या तो पेपर बैग इस्तेमाल करोगे या जूट बैग इस्तेमाल करोगे, प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग नहीं चलेगा। तो ये गवर्नमेंट का ही एक बढ़िया सा प्लान था अपनी ही कंट्री में जूट की डिमांड बढ़ाने का। समझ में आ रहा है? उनका कंसर्न जो है एनवायरमेंट की तरफ, उनका कंसर्न जो है कि हम अपनी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखें, हम पॉलिथीन से दूर रहें, टॉक्सिक चीजों से, नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का हम जो मैं कहूँ डिस्करेज कर दें यूज। वो जो उनका प्लान है, वो जो उनका कंसर्न है, वो जो उनका डेविएशन है, वो हमारे जूट की डिमांड को बढ़ा रहा है। अब पॉसिबिलिटीज जूट इंडस्ट्रीज के लिए भारत में खुलती जा रही है। वरना आप खुद सोचो, कॉटन की हमारे पास 2000 मिल्स लगी हुई है भारत में और केवल जूट की 80 मिल्स लगी हुई है। क्यों? यही रीजन है, क्योंकि हम बहुत स्टिफ कंपटीशन में हैं। सस्ता इतना मिल रहा है कि हम क्यों जूट लेने जाएंगे। जूट गए। Students, just look at these pictures very carefully. You'll come to know that how do we obtain jute. ठीक है, अब आप ये पिक्चर्स देखिए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या आपको जो जूट टेक्सटाइल की बात हो रही थी, जो हम कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पानी लगता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर लगती है, लेबर लगती है, ये पिक्चर सेल्फ सफिशिएंट है टू टेल यू। ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर, ये जूट का कल्टीवेशन है। इस तरीके से जूट का प्लांट बेटा तैयार होता है। अब ये काटा जा रहा है, ठीक है। ये जो मैन है इस पिक्चर में, ये इसकी कटिंग कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर देखो, इस तरीके से काट के इसके बेल्स बना लिए जाते हैं, इकट्ठा करके इस तरीके से बेल्स बन जाते हैं। और आपको अगर दिख रहा होगा, ये जो बेल्स रखे हुए हैं ना, ये भी स्वैम्पी एरिया में रखे हुए हैं, पानी से भरा हुआ है। पानी में नहीं रखेंगे तो ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से बोट नेट तैयार की जा रही है, पानी में ही खड़ा हुआ है लेबर भी। तो आप देख रहे हो कितना पानी का ह्यूज रिक्वायरमेंट है, इस्तेमाल है। जस्ट लुक एट द पिक्चर हियर। स्ट्रिप्स बनाई जा रही हैं, यहाँ पे जूट फाइबर्स की स्ट्रिप्स तैयार हो रही हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखो, यहाँ पे सुखाया जा रहा है खड़ा करके। इस तरीके से आपने कई बार देखा भी होगा, ये बहुत सारी मूवीज में रहता है। जूट की स्टिक सुखाई जा रही है, सुखाने के बाद इनको ड्राई किया जाता है और देन जूट मिल्स में भेज दिया जाता है। दिस इज हाउ वी ट्रांसपोर्ट दिस ऑल जूट बेल्स आर गोइंग टू द मिल्स। अब ये मिल्स में जाने के बाद बेटा प्रोसेस होगी, वहां पे मशीनरी में इसको यूज किया जाएगा ताकि इसका कपड़ा बनाया जा सके, फाइबर बनाई जा सके, और इस तरीके से फिर कपड़ा बनके जूट का तैयार हो जाता है। क्लियर है? ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स, ये पिक्चर्स ने आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प किया होगा टू गेट इन टू टच विद द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अब आपको इन पिक्चर्स के थ्रू याद भी रहेगा, आपने पानी देख लिया, आपने जूट देख लिया, अब आपको पानी से जूट का कनेक्शन और हुगली रिवर पे उसके कंसंट्रेशन का रीजन याद रहेगा। सो जस्ट स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। बाय बाय।